स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है द लॉजिकल स्पीकर। अगर आप चाहते हो कि मेरे नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को हिट कर सकते हो, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ राकेश झुंझुनवाला पर। हाँ की न्यूज़ आई है कि राकेश झुंझुनवाला ने 10 लाख शेयर एक पर्टिकुलर कंपनी में खरीदे हुए हैं। तो उस कंपनी के आज हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और जानेंगे कि उस कंपनी में ऐसा क्या खास है कि राकेश झुनझुनवाला को उसके शेयर पसंद आए। और ये भी जानेंगे कि वो कंपनी किस कैटेगरी की है या किस फील्ड में काम करती है, और उसकी फंडामेंटल एनालिसिस और उसकी वैल्यूएशन पर भी हम एक चर्चा करेंगे। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपनी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पर ये न्यूज़ हमने बिजनेस टुडे से पिक की हुई है। तो यहाँ पर आप तो साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि राकेश झुनझुनवाला बाइज 10 लाख शेयर्स ऑफ दिस फर्म, स्टॉक राइजेस 7.5%। और दिसंबर में ये स्टॉक 7.5% की जो इंक्रीमेंट है वो भी दे चुका है। तो देखते हैं शेयर के बारे में क्या है लिखा आगे। तो ये शेयर है एनसीसी इंडस्ट्री का, सॉरी एनसीसी इंडस्ट्री लिमिटेड का। तो एनसीसी क्या है, तो इसकी न्यूज़ को हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं। तो एनसीसी शेयर प्राइस rose over 7% on December 4 after the Ace investor Rakesh Jhunjhunwala, his wife Rekha Jhunjhunwala and group companies raised shareholding in construction firm। तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा है कि ये एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, मतलब कि ये रियलिटी एस्टेट से जुड़ी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। तो तो यहाँ पर 13.7% शेयर जो है राकेश झुनझुनवाला ने होल्ड किए हैं, जो कि 10 लाख के आसपास हैं। द स्टॉक तो इंट्राडे है। तो आज के दिन मतलब कि इसको बोला जाए कि लास्ट जब शेयर मार्केट ओपन रहा तो उसमें इसने जो है 1 साल का हाई बनाया जो था 51.50, जो कि दिसंबर में 7.51 का राइज रहा, रैली रही इसमें। तो आइए हम इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वैल्यूएशन के आधार पर ये स्टॉक सही है। क्या अगर मुझे ये स्टॉक पिक करना होता या मुझे ये शेयर खरीदना होता तो मैं क्या क्या शेयर में जो है खूबियाँ इसकी देखता ताकि मैं इसको पिक करता। अगर राकेश झुनझुनवाला ने इस स्टॉक को पिक किया तो इसमें हो सकता है कि राकेश झुनझुनवाला को कुछ अच्छा लगा हो या उसके फ्यूचर से संबंधित कोई ऐसी जानकारी हो जो कि जिसमें उस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो या उसका रेवेन्यू बढ़े, उसका जो प्रॉफिट है वो जनरेट होता हो। तो ये सब हमको फंडामेंटल एनालिसिस करके ही पता लगेगा, या उसकी कंपनी की वैल्यूएशन बैलेंस शीट चेक करके या वैल्यूएशन जो है उसका वो चेक करके ही हम बता सकेंगे कि क्या फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी या ये शेयर डूब जाएंगे। आखिर राकेश झुनझुनवाला ने शेयर खरीदे हैं तो वो डूबने तो नहीं चाहिए, फिर ऐसे हम आंख बंद करके किसी भी शेयर पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनका ये शेयर डूब जाए, क्योंकि गारंटी किसी भी शेयर की नहीं होती क्योंकि कि वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। तो फंडामेंटल पर ही डिपेंड करता है कि आखिर उस शेयर की क्या परफॉर्मेंस रहेगी इन फ्यूचर में। तो आइए देखते हैं हम उसके शेयर का वैल्यूएशन चार्ट और उसका बिजनेस ग्राफ। तो जी हाँ, ये आप देख सकते हैं कि एनसीसी लिमिटेड जो कि एनएससी पर हम इसको देख रहे हैं। तो एनसीसी लिमिटेड का लोगो आपको यहाँ सामने दिखा, और साथ ही आप देख सकते हो कि ये 51.85 जो इसने हाई लगाया है, और 3.95 जो लास्ट टाइम ये ट्रेड हुआ है उस यानी 4 दिसंबर को देखा जाए तो ये ट्रेड हुआ है, और 8.25% का रैली देखने को मिली है इस स्टॉक में, जो कि जिसकी वैल्यू होती है 3.95 रुपीज़ के अराउंड। मतलब कि ये 47 के आसपास ये ओपन हुआ होगा, और लास्ट जब इसने बनाया तो 51.85 का पर ही क्लोज हुआ है। तो मैक्सिमम
अगर हम इसका 6 मंथ का ग्राफ देखते हैं तो इसमें आप देख सकते हो कि एक स्लो रैली देखने को मिल रही है हमें। इसको हम स्लो रैली बोल सकते हैं क्योंकि देखो 6 महीने में अगर जुलाई मतलब जून से अगर आप देखोगे तो 30 रुपये से इसका प्राइस बढ़ते बढ़ते 51.85 तक जब 4 दिसंबर को पहुंचा हुआ है। और अगर यही हम एयरटेल डेट की बात करते हैं तो ये देखिए कि यहाँ पर 4 दिसंबर से लेकर आज तक इसमें पहले डिप आया, क्योंकि ये कोरोना की वजह से डिप आया है यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पर कोरोना तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ मार्च में, पर उससे पहले ये शेयर गिरना स्टार्ट हो गया था क्योंकि रियल्टी सेक्टर में उस टाइम पर कुछ खास ऐसे परफॉर्मेंस दे नहीं रहा था। पर उसके आफ्टर कोरोना देखा जाए तो इसने यहाँ से ये एक स्लो रैली देखने को मिल रही है। तो एयरटेल डेट भी अगर देखा जाए तो ये एयरटेल डेट में इसने कोई खास परफॉर्मेंस दी नहीं है। अगर किसी ने लास्ट ईयर दिसंबर में इसके शेयर खरीदे होंगे तो उसको मेरे को नहीं लगता कि 1% का फ़ायदा हो, क्योंकि लास्ट दिसंबर में अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो 53.75 यानी कि अभी वो 2 रुपये लॉस में ही चल रहा होगा। तो एंड में हम देखते हैं इसका 5 ईयर मैक्सिमम ग्राफ। तो गूगल पे हमने मैक्सिमम ग्राफ इसका ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है ये। तो हालांकि ये 2003-04 के आसपास लिस्टेड हुआ है। तो देखने कि ये इसने पहले पीक बनाया है यहाँ पर 210 रुपये के आसपास, और फिर एक डिप आया है। तो डिप ये क्यों आया है? डिप आया 2008 की क्राइसिस, जो सब प्राइम क्राइसिस हुए थे उसके कारण ये शेयर बहुत पिटा और 2009 तक गिरते गिरते ये हालांकि फिर से 20 रुपये के आसपास आके ट्रेड करना स्टार्ट हुआ। फिर 2009 के बाद ये फिर से थोड़ा सा हाई वोलेटाइल रहा, मतलब कि आप देख सकते हो ऊपर नीचे होता रहा है। और लास्ट 2018 में इसने फिर से हाई स्कोर में यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 2008 6 अप्रैल 2018 में इसने 130 रुपये का हाई बनाए हुए। उसके 2018 के बाद ये फिर से गिरना स्टार्ट हुआ है, और फिर देख सकते हो यहाँ पर भी ये डिप ही जा रहा है। तो कोरोना वायरस के स्टार्ट होने तक, मतलब कि जब इंडिया में पूरे में लॉकडाउन लगा था तब तक ये डिप ही इसने फिर से लोहा बनाया हुआ है अपने 3-4 साल का। तो उसके बाद से ये फिर से स्टॉक अब चर्चा में है, क्योंकि और देख सकते हैं कि जो 2015 से 2018 या 2018 से 20 2016 से लेकर जो रियल्टी सेक्टर है हमारे देश का, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। तो रियल्टी सेक्टर के ग्रो ना होने की वजह से, क्योंकि ये कंपनी जुड़ी हुई है रियल्टी सेक्टर से यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, तो उसके जब रियल्टी सेक्टर ही ग्रो नहीं कर रहा है, पूरे का पूरा रियल्टी सेक्टर ही ग्रो नहीं कर रहा है, रियल इस्टेट जो सेक्टर है हमारा वही ग्रो नहीं कर रहा है, तो इस जो शेयर की है उसकी परफॉर्मेंस भी हमें वीक देखने को मिली। पर जैसे जैसे हमें लगता है कि हमें क्या मुझे खासकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोरोना वायरस या ये पेंडेमिक ख़त्म होगा, वैसे हमारा जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो ग्रो करने के चांसेस है, क्योंकि हमारे जो स्मार्ट सिटी हैं उनका वो काम स्टार्ट होगा, और हमारे बुलेट ट्रेन जो है 2022 तक आ रही हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। और कई की ऐसी सिटी हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर हमें रेडी करने में अभी टाइम लगना, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उद्घाटन हो चुका है और उनका जो है काम स्टार्ट होना है। तो जैसे रियल इस्टेट का काम स्टार्ट होगा, जो रियल इस्टेट से जुड़े जितने भी शेयर हैं उनमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। तो अब हम इसके वैल्यूएशन को चेक कर लेते हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से क्या शेयर ये कहता है कि इसका फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस रहेगी, हम इसके वैल्यूएशन से पता कर सकते हैं। तो हमने आज देखा कि इसके जो पी रेशो है, पी देखा जाए तो इसका 10 है, और इसके अगर इंडस्ट्रियल पी देखा जाए तो वो 20 है। पी रेशो
काफ़ी कम है। अगर हम वैसे अगर निफ्टी का पी देखते हैं तो वो 36-37 के आसपास चल रहा है। मतलब कि वैल्यूएशन के आधार पर ये कंपनी हमें बहुत सस्ते में मिल रही है। आपने इसका बुक वैल्यू भी देखी होगी, बुक वैल्यू 84-85 के आसपास है। तो अगर बुक वैल्यू के हिसाब से भी एक जो हमें शेयर है ऑन अंडर वैल्यूड शेयर है। तो अगर इस स्टॉक को अगर पिक करना होता खासकर मुझे, तो मैं इस अंडर वैल्यू स्टॉक को ज़रूर पिक करता। क्यों हो सकता है रियल इस्टेट का जैसे ही कारोबार है, जो पूरे इंडिया में जितने भी रियल इस्टेट कंपनी है, अगर रियल इस्टेट का कारोबार इंडिया में अगर अच्छा चलता है इन फ्यूचर, क्योंकि वो चलेगा, क्योंकि रियल इस्टेट का काम ऐसा काम है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। क्योंकि लोग घर बनाना कभी बंद नहीं करेंगे, जितना सड़कें हैं, रेलवे है, इन सब का काम ख़त्म नहीं होगा। तो एक रियल इस्टेट ऐसा सेक्टर है जिसका काम कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, कभी हो सकता है कि बूम आया हो किसी पैंडमिक की वजह से, वो जो सेक्टर है वो स्लो ग्रोथ दे रहा हो, पर इस सेक्टर में बूम आएगा। और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में इसका बूम 2025 तक अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी अच्छा बूम आएगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक अच्छा है। राकेश झुनझुनवाला ने यही स्टडी करके इस स्टॉक को शायद पिक किया हो। पर एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये स्टॉक पिक करना है तो आप मेरे स्टडी से नहीं करना, राकेश जी के स्टडी से नहीं करना है, आपने अपनी स्टडी करनी है। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ रियल इस्टेट में बूम आ सकता है, तो आप ज़रूर इस स्टॉक को या रियल इस्टेट से जुड़े किसी भी स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो मैं ऐसा अपनी वीडियो में नहीं बोलता कि हाँ ये मुझे अच्छा लगता है तो आप भी खरीद लो, या किसी दूसरे को फोर्स कर रहा हूँ। फोर्स करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको अच्छा ये शेयर नहीं लगता तो मत खरीदो। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं खरीदता। मैं किसी को नहीं सुनता हूँ, क्योंकि फंसता वही है जो दूसरे की सुनता है। तो इसलिए हाँ, वैल्यूएशन करना सीखो, दूसरों की बात सुनो कि हाँ कैसा उसने क्यों पिक किया, क्यों किया, और एनालिसिस उसका। पर जो फाइनल एनालिसिस है, जो पैसे आपने लगाने हैं, तो फाइनल एनालिसिस आपके होनी चाहिए और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अगर लॉस हुआ तो लॉस आपका होगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट आपका होगा। पर फाइनली मैं इस वीडियो क्लोज करता हूँ, और एंड में आपको मैं थैंक यू करता हूँ इस वीडियो देखने के लिए। और मेरी अगली वीडियो नेक्स्ट आईटीसी पर होगी, और आईटीसी की वीडियो शायद मैं कल तक अपलोड कर दूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आईटीसी पर आने वाली है उसको देख सकें। थैंक यू।